अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीर है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीडे साइंस का क्विज नंबर 16। इससे पहले की जो 15 क्विजेज हैं वो भी मेरे चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि रिलेटेड है एवरीडे साइंस से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच इज द आउटर मोस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर सबसे आउटर मोस्ट प्लेनेट जो है वो कौन सा है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, मरकरी, प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस। तो इसका आंसर हमारे पास है नेपच्यून। तो आपने याद रखना है कि नेपच्यून जो है वो सोलर सिस्टम का सबसे आउटर मोस्ट प्लेनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्फेयर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन। अगर विटामिन डी की स्फेयर डिफिशियंसी हो जाए तो उससे क्या हो सकता है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास है रिकेट्स। तो अगर विटामिन डी की सीवियर डेफिशिएंसी हो जाए तो रिकेट्स हो सकता है। उसके अलावा अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो स्कर्वी हो सकता है, और अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस। एसआई की आपको एब्रिविएशन पता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो चार्ज का एसआई यूनिट जो है वो क्या है? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अम्पेयर, कोलम, ओहम या वोल्ट। तो इसका आंसर हमारे पास है कोलम। तो चार्ज का एसआई यूनिट जो है वो होता है कोलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन। अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो सकता है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, स्कर्वी या हेयर फॉल। तो इसका आंसर हमारे पास है नाइट ब्लाइंडनेस। तो आपने याद रखना है कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम फिक्स mass of gas at constant temperature if we decrease volume the pressure will। फिक्स mass है गैस का, टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा? वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास है इंक्रीज। तो आपने हमेशा याद रखना है कि अगर फिक्स मास है गैस का और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, उनका लाइफ स्पैन जो है वो कितना होता है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 60, 120, 180 या 240। तो इसका आंसर हमारे पास है 120 डेज। तो आपने याद रखना कि रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय। रेडियो एक्टिविटी जो है वो किसने डिस्कवर्ड की? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कैल्विन, थॉमसन, रदरफोर्ड या बिक्यूरेल। तो इसका आंसर हमारे पास है बिक्यूरेल। तो आपने याद रखना है कि रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय बिक्यूरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द गैस यूज्ड इन अ रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर इज। वो गैस जो कि रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज की जाती है पानी को ठंडा करने के लिए, वो कौन सी गैस है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या टेट्राफ्लोरोइथेन। तो इसका आंसर हमारे पास है टेट्राफ्लोरोइथेन। तो आपने याद रखना है, जो गैस रेफ्रिजरेटर के अंदर पानी को ठंडा करने के लिए यूज की जाती है वो गैस का नाम है टेट्राफ्लोरोइथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। अब प्रेशर के एसआई यूनिट जो है वो क्या है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, पास्कल, जूल, टेस्ला या हेनरी। तो इसका आंसर हमारे पास है पास्कल। तो प्रेशर के जो एसआई यूनिट है वो है पास्कल। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अ कैमरा यूजेस अ टू फॉर्म एन इमेज। कैमरा जो है वो कौन सा लेंस यूज करता है इमेज बनाने के लिए? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, कंडेंसर लेंस या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारे पास है कन्वेंस लेंस। तो आपने याद रखना कि एक जो कैमरा होता है वो कन्वेक्स लेंस को यूज करता है इमेज को बनाने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। अब हम इस वीडियो को क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि जितने भी हमने क्वेश्चंस देखे वो हमें रिवाइज और मेमोराइज हो जाएं। So which is the outermost planet in the solar system? Neptune. Severe deficiency of vitamin D results in rickets. The SI unit of charge is Coulomb. Deficiency of vitamin A results in night blindness. For a fixed mass of gas at constant temperature, if we decrease volume, the pressure will increase. The lifespan of red blood cells is 120 days. Radioactivity was discovered by Becquerel. The gas used in a refrigerator to cool water is tetrafluoroethane. SI unit of pressure is Pascal. A camera uses a convex lens to form an image. तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रही होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो या क्विज में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।